सो अगर आपने मिनट कोर्स .in वेबसाइट को ओपन किया होगा तो वहाँ पर आपको कोर्स अवेलेबल होंगे डिफरेंट टाइप्स के, ठीक है। और इस कोर्स का नेम होगा ह्यूमन फिजियोलॉजी। इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर जितने भी हमारे पास ह्यूमन के अंदर ह्यूमन पर्सन, ठीक है, इसके अंदर जितने भी फिजियोलॉजिकल रोल होंगे कि उसके अंदर डाइजेशन कैसे हो रही है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कैसे हो रहा है, मतलब डिफरेंट टाइप्स के जो सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया जैसे, ये आपस में कैसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, कैसे ये कंट्रोल हो रही हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो इसका फर्स्ट टॉपिक होगा वो है नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम क्या है? अब आगे हमारे पास बात कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। नर्वस सिस्टम सबने सोच लिया होगा अपने माइंड में कि ब्रेन होता है, जैसे हमें पता होता है कि ब्रेन है ये, ठीक है। नर्वस सिस्टम जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, ब्रेन। बट अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन या फिर इसके डिवीज़न की बात करें तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो डिवाइड कैसे है। इसके कुछ ऐसे डिवीज़न भी है जो बहुत से जो पर्सन्स हैं उनको नहीं पता होगी। हम और सिर्फ नर्व सिस्टम के अंदर किसकी बात कर लेते हैं, नॉर्मली अगर कोई पर्सन होगा वो सिर्फ क्या बताएगा कि भाई हाँ इसके अंदर ब्रेन होता है, बट ऐसा नहीं है। नर्वस सिस्टम भी काफ़ी डिवीज़न से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। उसके बारे में हम डिटेल में यहाँ पे पढ़ लेंगे, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं डिवीज़न, ठीक है। तो जो नर्वस सिस्टम है हमारा वो डिवाइड है 2 पार्ट्स में, ठीक है। पहला हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सेकंड वन हो गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। शॉर्ट में इसे बोल सकते हैं CNS और इसे बोल सकते हैं PNS, ओके, ठीक है। उसके बाद क्या होगा CNS अब किसे बोलेंगे? देखो हमारी बॉडी है, जैसे ये मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे हमारा ब्रेन है और यहाँ से जा रही है स्पाइनल कॉर्ड। तो इसके अंदर क्या इंक्लूड है? स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन में जो कि हमारे सेंटर में लाई कर है, हमारे सेंटर में ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है हमारे सेंटर में, ठीक है। तो इन दोनों CNS के अंदर क्या आएगा? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इसके अंदर कंसीडर की जाती है, ठीक है। सेकंड वन कौन सा है? PNS के अंदर देखो अब ये सेम ऐसे ही कोई पर्सन है, यहाँ पे इसका ब्रेन था, यहाँ पे इसकी स्पाइनल कॉर्ड थी, बट जो इसकी ये हैं आर्म्स लगा लो और यहाँ से क्या होगा? इसकी लेग्स होगी नीचे की तरफ, ठीक है। तो उसके अंदर जो नर्व्स जा रही होंगी हैंड्स के अंदर और लेग्स, मतलब पूरी बॉडी जो बची हुई पेरिफेरल बॉडी होगी, उसकी साइड वाली बॉडी होगी, उसके अंदर जितनी भी नर्व्स होंगी उसको वो किस में काउंट की जाएंगी? पेरिफेरल नर्व्स के अंदर, ओके। मैं इसका आपको एक डायग्राम भी शो करने होंगी अभी, ठीक है। जो नर्वस सिस्टम था, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उसको, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। शॉर्ट में क्या बोलते थे इसे? CNS और इसे शॉर्ट में क्या बोलते थे? PNS, ओके। अब इसके अंदर क्या इंक्लूड होता था? ये था ब्रेन, ओके, और स्पाइनल कॉर्ड। ये आपकी जो बैक होगी, वर्टिब्रा होगी, वो इसको प्रोटेक्ट करता है, और जो ब्रेन होता है इसको प्रोटेक्ट कौन करता है? स्कल, एक बोन स्ट्रक्चर होता है जो इसको प्रोटेक्ट करेगा ताकि ये डैमेज ना हो। जो बाहर की जो भी मैकेनिकल अगर इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई होता है या कुछ भी
जो भी हमें अगर इंजरी वगैरह हो जाती है तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होगा, इसके ऊपर स्कल होगा, बोनी स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, ताकि ये भी ईजिली रैप्चर ना हो, डैमेज ना हो। ओके, और स्पाइनल कोड को कवर करने के लिए क्या होगा, यहाँ पर वर्टिब्रा होंगे जो थ्रू आउट दी स्पाइनल कोड होंगे। अब ये भी वर्टिब्रा भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, ये होगी वर्टिब्रा। उसके बाद क्या आता है, ये हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मैंने बताया सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं। फर्स्ट ब्रेन, क्योंकि ये सेंटर में लाई करता है, ठीक है, ये जो पर्सन होगा उसके सेंटर में लाई कर रही हैं दोनों चीज़ें। सेकंड वन वर्टिब्रा, वर्टिब्रा के अंदर क्या आएगा, स्पाइनल कोड। ये दो हो गई, ब्रेन और स्पाइनल कोड। ओके, उसके बाद बात आती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर देखो, अब हमने बात कर ली थी ये ब्रेन, ठीक है, और स्पाइनल कोड के बारे में। ये तो हमारे इंक्लूड हो गए थे CNS के अंदर, ठीक है, ये बताया मैंने। उसके बाद जो ये है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, अब देखो आपको क्या दिख रहा होगा कि जो स्पाइनल कोड है इससे क्या निकल रही हैं, डिफरेंट टाइप्स की नर्व्स निकल रही हैं, ये वाली जो कहाँ पर जा रही है, हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। ओके, तो ये आपको क्या शो रही होंगी, नर्व्स शो रही होंगी, जो कि थ्रू आउट दी बॉडी हमारी क्या हुई है, डिवाइडेड है, मतलब सारी जगह जा रही होंगी। स्पाइनल कोड से, यहाँ से स्पाइनल कोड से निकलती हैं और पूरी बॉडी के अंदर फैली हुई हैं। ओके, लेग्स के अंदर और पूरी बॉडी के अंदर ऐसे करके। तो जो ये पेरिफेरल में है, मतलब जो आर्म्स में और जो लेग्स में और जो ये हमारा क्या है यहाँ पे GIT, इसमें फैली हुई होंगी ना नर्व्स, जो इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी, उनको क्या बोलेंगे, वो कहाँ पर काउंट होंगी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। ठीक है, इतना आगे समझ में। आगे देखो, अब जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ठीक है, अब वो दो तरह की, उसके अंदर जो नर्व्स होते हैं ना, वो कौन सी होती है, मोटर नर्व्स होती हैं। मोटर नर्व्स कौन सी होती हैं, जो क्या करेंगी, जैसे कि कोई स्टिमुलाई मिली भी बाहर से हमें। स्टिमुलाई का मीनिंग हुआ कि जैसे प्रेशर, हम किसी ने प्रेशर अप्लाई किया, हीट, हमें हीट फील हुई, टेम्परेचर, ठीक है। तो अगर हमें बाहर से कोई स्टिमुलाई मिलती है या हम किसी चीज़ को देखती हैं उसको, ठीक है, किसी चीज़ को देखते हैं तो बाहर से हमें स्टिमुलाई मिली है। अब जो मोटर नर्व्स होंगी, इससे पहले क्या आएगा, CNS के अंदर क्या आएंगी, और सेंसरी नर्व्स। अब ये सेंसरी नर्व्स क्या कर रही हैं, ये सारी जगह डिस्ट्रीब्यूटेड हैं सेंसरी नर्व्स जो होंगी, ठीक है। अब ये सेंसरी नर्व क्या करती हैं, सेंस करती हैं किसी भी स्टिमुलाई को, और कहाँ पर ट्रांसफ़र करती हैं, ब्रेन के अंदर, ठीक है। अब ब्रेन क्या करेगा, उसको एनालाइज करता है, जो भी हमारे स्टिमुलाई मिली है, एनालाइज किया, उसको एनालिसिस की उसकी, और फिर वो किसके पास उसको ट्रांसफ़र कर देता है, मोटर नर्व्स के पास। मोटर नर्व्स क्या करेंगी, अब उस बॉडी जहाँ पर अब क्या करना है, मोटर नर्व्स को रिस्पॉन्स करना है। अगर हमें सेंसरी नर्व से हीट फील हुई थी कि कोई चीज़ गर्म है, तो वो कहाँ पर गई, ब्रेन के अंदर। ब्रेन ने उसको एनालाइज किया कि अब हमें क्या करना होगा, मोटर नर्व्स के पास उस मैसेज को ट्रांसफ़र करना होगा, और मोटर नर्व्स क्या देगी, रिस्पॉन्स देगी। क्या रिस्पॉन्स देगी अब वो, कि हैंड को क्या करना है, वहाँ से हटा लेना है, रिमूव करना है, अपने हैंड को रिमूव कर लो वहाँ से, ठीक है। ये काम कौन करेगी, मोटर नर्व्स। मतलब ये दो जो सेंसरी नर्व्स जो PNS के साथ, मतलब कि इससे जुड़ी हुई हैं, और जो मोटर नर्व्स हैं जो PNS वाली हैं, ये किससे जुड़ी हुई हैं, ये आपस में क्या है, कोऑर्डिनेट करती हैं और मैसेज को ट्रांसफ़र करती हैं। ओके, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा, मुझसे एक बार समराइज़ कर लेते हैं, ठीक है। हमने क्या पढ़ा कि जो नर्वस सिस्टम होता है NS, वो किस में डिवाइड है, CNS के अंदर और PNS के अंदर। PNS फर्दर डिवाइड है मोटर न्यूरॉन्स के अंदर। मोटर जो न्यूरॉन हैं वो 2 टाइप्स के हो सकते हैं, वॉलेंट्री और नॉन वॉलेंट्री। इसके बारे में अभी बताऊंगी आपको, वॉलेंट्री एंड नॉन वॉलेंट्री। वॉलेंट्री जिस पर हमारी विल होती है कि अगर हम चाहें उसको मूव कर सकते हैं, जैसे हम अपने हैंड को मूव कर सकते हैं,
और अपने आइज़ को क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर नॉन वॉलंटरी क्या है, जिसपे हमारी विल नहीं है, ठीक है, हम अपने आप से उसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है हमारा। जैसे कि एग्जांपल क्या है, पहला कि हम जो हमारी जीआईटी की स्मूथ मसल्स होती हैं, हम उसे मूव नहीं कर सकते अपने आप, ठीक है। और सेकंड, पेरिस्टाइलिसिस नहीं करा सकते। पेरिस्टाइलिसिस क्या होता है, जो हमारी जीआईटी की स्मूथ मसल्स हैं उसका क्या करना होता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं करवा सकते अपने पास से, ठीक है। ये कौन करेगा, ये अपने आप होंगी, इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, नॉन वॉलंटरी होंगी। और जो सीएनएस था इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले कौन सी थी, स्पेशल, एक होती है इसके अंदर स्पेशल नर्व्स और सेकंड होती है इसके अंदर सेंसरी नर्व्स। सेंसरी नर्व्स हमने पता कर ली थी कि बाहर से हमें कोई भी स्टिमुलाई मिलेगी वो इसको सेंस करेगी और ब्रेन तक पहुंचा देगी, सीएनएस तक, ठीक है। ब्रेन सीएनएस के अंदर आता है ना। उसके बाद बात करते हैं स्पेशल नर्व की। अब देखो स्पेशल नर्व कौन सी हुई, स्पेशल नर्व्स के अंदर इंक्लूड होंगी जैसे कि टेस्ट, ठीक है, टंग के थ्रू करते हैं हम, ठीक है। अब ये तो नहीं है कि जो टेस्ट है हम किसी और बॉडी पार्ट से कर लेंगे, जैसे कि हैंड से नहीं कर सकते इसको, या फिर किसी और बॉडी पार्ट से कर देंगे, तो ऐसा नहीं है ना, सिर्फ टेस्ट के लिए टंगी है। तो ये स्पेशल नर्व होती है इसके अंदर, ये स्पेशल एक ऑर्गन है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टेस्ट हमें सेंस होगा, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल आ जाएगा आइज़। अब ऐसा नहीं है कि हम अपनी लेग से या ईयर से देख रहे हैं, देखेंगे तो आइज़ के साथ ही ना, तो ये साइट यहाँ से होगी हमें, ठीक है। थर्ड वन ईयर, मतलब आपने पढ़ी होंगी ना 5 तरह की नर्व्स होती हैं हमारी स्पेशल सेंस करने के लिए, ठीक है। तो ये आ जाएंगी इसके अंदर सारी, ठीक है। ईयर हो गया, स्किन होगी, बट स्किन क्या होगा, ये इसके ऊपर जहाँ भी अप्लाई होगा ये किसी में आएगी, सेंसरी नर्व में आएगा स्किन का एग्जाम्पल, सॉरी, क्योंकि स्किन पर हम कहीं पर भी टच करेंगे तो हमें वो सेंस हो जाएगा। इसके लिए कोई स्पेशल वो नहीं है। जैसे आइज़ से तो हम देखेंगे ही ना, ओल फैक्ट्री हो गया, हियरिंग, ईयर से ही सुन सकते हैं ना सिर्फ, तो ये इंक्लूड होगा इसके अंदर।